हेलो साथियों, आज मैं फिर से एक नई कहानी लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। और आज की कहानी हमारी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और साथियों, मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ पिछली वीडियो में जो आपने मेरा 1.2 के पहुँचा दिया, और आप सभी को बहुत अच्छी लगी थी मेरी पिछली कहानी, और आपको काफ़ी कुछ उसमें सीखने को मिला। आपने मुझे मैसेज किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और चलिए आज फिर एक नई कहानी को पढ़ते हैं। आज की कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। एन ऑनेस्ट वुड कटर, यानी कि लकड़ी काटने वाले को लकड़हारे को कहा जाता है वुड कटर। तो हमारी आज की जो कहानी है वो इस पर है, यानी कि एक ईमानदार लकड़ी काटने वाला, या कह सकते हैं लकड़हारा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते कहानी को जल्दी से। अ पुअर वुड कटर वंस ड्रॉप्ड हिज एक्स इन अ रिवर, यानी कि एक गरीब लकड़हारे की एक बार छूट जाती है उसकी कुल्हाड़ी एक नदी में। एन एंजल, एंजल का मतलब होता है फरिश्ता। तो एक फरिश्ता क्विकली वेंट इनटू द वाटर, यानी कि एक फरिश्ता जल्दी से गया पानी में। फरिश्ता आया जल्दी से उस पानी में, वो चला गया। एंड केम आउट विथ अ गोल्ड एंड सिल्वर एग्स, और आया बाहर एक सोने और चांदी की कुल्हाड़ी के साथ। एक सोने चांदी की कुल्हाड़ी के साथ फरिश्ता बाहर आया, साथ लेकर आया वो सोने की और चांदी की। सिल्वर को कहते हैं चांदी। सो व्हेन द एंजल आस्क्ड द वुड कटर, जब फरिश्ता पूछ रहा था लकड़हारे से, विच वन वाज हिज, यानी कि कौन सी एक उसकी थी। फरिश्ता जब सोने की और चांदी की जब वो लेकर आया कुल्हाड़ी, जो उसकी लकड़हारे की गिर गई थी पानी में, तो वो सोने की और चांदी की लेकर आया, तो पूछने लगा कि इनमें से तुम्हारी कौन सी है। तो आप देखते हैं उसने क्या कहा। तो ही सेड नो, उसने कहा नहीं। दीज आर नॉट माइन, माइन का मतलब होता है मेरा, ये मेरी नहीं है। उसने मना कर दिया कि ये चीज़ मेरी नहीं है। देन द एंजल ब्रॉट हिम द एक्स विथ बिलोंग टू हिम, जो उससे हुआ करती थी, जो उसकी हुआ करती थी। फिर फरिश्ता लाया, ब्रॉट मतलब लाना, उसकी कुल्हाड़ी, विच बिलोंग टू हिम, जो उसकी हुआ करती थी। बिलोंग, जो उसकी हुआ करती थी, जिससे वो चलाया करता था, वो लेकर आया। द पुअर मैन थैंक्स द एंजल, गरीब आदमी ने शुक्रिया अदा किया फरिश्ते का। द एंजल वॉज सो प्राउड ऑफ हिज ऑनेस्टी, यानी कि फरिश्ते को फरिश्ते को बहुत था, क्या था, शो मतलब बहुत, बहुत गर्व था अपने अपनी ईमानदारी पर, अपनी ईमानदारी पर, उसकी ईमानदारी, सॉरी, हिज यानी कि उसकी ईमानदारी पर बहुत उसको गर्व हुआ। किसको गर्व हुआ? फरिश्ते को बहुत गर्व हुआ था। वाज था में प्रयोग होता है। तो यहाँ तक तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। थोड़ा सा हम पाठ को सही कर लें। दैट ही गेव हिम द गोल्ड एंड सिल्वर एग्स, कि वह उसने दिया उसको सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी। उसने तोहफे में दे दिया उसने, क्योंकि उसकी ईमानदारी इतनी अच्छी थी। उसको अच्छा लगा, प्राउड यानी कि गर्व होना। उसने सच बोला, जो भी बोला फरिश्ते से, उसने हकीकत बोल दी कि मेरी कुल्हाड़ी सोने और चांदी की नहीं है। तो फरिश्ते को अच्छा लगा, उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ उसको दे दी। तो चलिए यहाँ तक आगे पढ़ते हैं। द वुड कटर बिकेम मतलब होना, रिच यानी कि लकड़हारा हो गया, अमीर। सो व्हेन हिज फ्रेंड, तब उसका दोस्त, हु वाज अ ग्रीडी मैन, ग्रीडी का मतलब होता है लालची, जो था एक लालची आदमी, केम टू नो, आया जानने को, उसका लालची दोस्त आ गया वहाँ पर जानने को,
तो चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। क्या जानने को आया, अब वो कहानी में हमें पता लगेगा। केम टू नो अबाउट दिस, तो वह के बारे में, उसके बारे में वो जानने के आया। अबाउट यानी कि के बारे में, दिस मतलब वह के बारे में जानने आया। सो ही डिड द सेम थिंग, सो उसने भी की उसी तरीके की चीज़ें, थिंग्स यानी कि चीज़ें, उसी जैसे एक लकड़हारे ने करी थी उसी तरीके जैसे जो उसके साथ हुआ उसने बताया। यहाँ पे वो जानने के लिए आया था उसका लालची दोस्त, तो उसने सारा कुछ बताया, तो उसने भी की उसी तरीके की चीज़ें। द एंजल ऑफ वाटर केम अप अगेन, यानी कि फरिश्ता पानी से आया दोबारा ऊपर। द ग्रीडी मैन सेड दैट, यानी कि लालची आदमी ने कहा कि द गोल्ड एक्स वाज हिज, यानी कि उसने, लालची आदमी ने कहा सोने की कुल्हाड़ी उसकी थी। द एंजल डिड नॉट कम बैक, यानी कि फरिश्ता नहीं आया वापस पानी में से कुछ भी लेकर नहीं आया था, क्योंकि उसके लालची दोस्त ने क्या करा, लोहे की कुल्हाड़ी उसमें फेंक दी, और फरिश्ता जब आया उसने पूछा तो वो वापस गया ढूंढने, तो उसको पता लग गया था कि उसने कहा कि तुम सोने की मांग रहे हो और फेंकी तुमने लोहे की है, तो उसमें लालच भरा हुआ था, तो इस वजह से वह वापस नहीं आया। तो एंजल डिड नॉट कम बैक एंड द ग्रीडी मैन लॉस्ट हिज आयरन एक्स टू यानी कि भी, और लालची आदमी ने खो दी अपनी लोहे की कुल्हाड़ी को भी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मैंने आपको सारे पार्ट्स के सभी की एक एक मीनिंग्स भी पढ़ा दी, समझा दी। जिसकी भी मीनिंग्स में कोई भी इशू होता हो तो कृपया आप मुझे मैसेज करें, और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या तो मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं आगे का मोरल का पार्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ आज की कहानी जो हमारी थी, मोरल यानी कहानी। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पॉलिसी का मतलब होता है नीति, तरकीब, यानी कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो दोस्तों यहाँ तक तो हमारी कहानी ख़त्म हो गई है, मिलते हैं अगले पार्ट में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।